उस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि उनका जहाज समुद्र में नहीं बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रहा था। उसके नीचे दर्जनों मंजिल ऊंची एक ऊंची इमारत की छत थी। उसने डर के मारे चारों ओर देखा। कभी चहल पहल वाला शहर अब बस कुछ सबसे ऊंची इमारतों तक सिमट गया था, जैसे पानी से अलग अलग द्वीप उठ रहे हों। बाकी सब कुछ अथाह गहराई में डूबा हुआ था। इस शहर को क्या हुआ था? ऐसी कौन सी आपदा थी जो स्टील और कंक्रीट से बनी सभ्यता को रातों रात खत्म कर सकती थी? ऐसी कौन सी डरावनी ताकत थी जो धरती को चीर सकती थी, जिससे इंसानों के बचने का एकमात्र रास्ता रस्सियों से बना एक काम चलाऊ सस्पेंशन ब्रिज रह जाता? और ऐसी कौन सी तबाही थी जो दसियों मीटर ऊंची लहरें ला सकती थी, जो किनारे पर मौजूद सभी जीवों को एक पल में निगल सकती थी? आज मैं आपके लिए नई रिलीज हुई फिल्म द एपोकैलिप्स डिजास्टर लेकर आया हूँ। इस तबाही वाली दुनिया में जिंदा रहने के खतरनाक सफर में हीरो के साथ शामिल हूँ। इस तबाही की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी। दो कॉमेट मौत की दरांती की तरह धरती के दो टुकड़े कर गए। इस भयानक टक्कर से धरती का ज्यादातर हिस्सा तुरंत जल उठा। शॉक वेव किसी दैवीय तबाही जैसी थी। जमीन के हर इंच पर छा जाने के बाद कुछ ही घंटों में दुनिया की 80% आबादी गायब हो गई। 5 साल बाद भी धरती इस तबाही से उबर नहीं पाई है। अनगिनत कॉमेट के टुकड़े अभी भी धरती के चारों ओर टाइम बम की तरह घूम रहे हैं, जो बिना किसी चेतावनी के किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार है। बचे हुए लोगों ने अपने घर फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि इस तबाह दुनिया में दूसरा मौका नहीं है। फैला हुआ रेडिएशन 3 मिनट में एक बड़े को मार सकता था। अजीब बात है, कुछ जगह चमत्कारिक रूप से हरी भरी रही, जैसे कि तबाही कभी हुई ही ना हो। बिना किसी गंदगी वाली पनाहगाह ढूंढना ही बचे हुए लोगों की एकमात्र उम्मीद बन गई। हीरो जॉन और उसका परिवार दूसरों के साथ एक बंकर में मुश्किल से जिंदा बचे, लेकिन बाहर का माहौल और खराब हो गया। भूकंप बार बार आने लगे और ज्वालामुखी कभी भी फट सकते थे। बंकर में मौजूद लोगों को पता था कि वे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। इस बीच अनगिनत उल्कापिंड के टुकड़े अभी भी स्पेस में तैर रहे थे। जमीन पर खड़े होने का मतलब था पक्की मौत। सबसे डरावनी बात यह थी कि उल्कापिंड के टकराने से ज्वालामुखी की हलचल शुरू हो गई, जिससे पिघला हुआ लावा डैम एरिया में आ गया, जिससे कभी नीला समुद्र काले लिक्विड में बदल गया। समुद्री जीवन लगभग खत्म हो गया था और एक बड़ा क्रूज शिप उल्कापिंड से टुकड़े टुकड़े हो गया था। जॉन जिंदा रहने के लिए बेचैन, इस्तेमाल करने लायक सामान ढूंढने के लिए मलबे में घुस गया। हालांकि अपनी खोज शुरू करने के कुछ ही मिनटों में कमांड सेंटर से एक चेतावनी आई। एक आने वाला तूफान आ रहा था। उसे मजबूरन निकलना पड़ा और तुरंत काले बादलों, बिजली और उल्कापिंडों के खतरनाक तूफान ने उसका सामना किया। इस भयानक स्थिति का सामना करते हुए जॉन ने समय के खिलाफ दौड़ शुरू कर दी। उसे सिर्फ कुछ दर्जन सेकंड दिए गए थे। शेल्टर में वापस न लौटने का मतलब था पक्की मौत। खुशकिस्मती से वह आखिरी समय में सुरक्षित पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन शेल्टर उतना मजबूत नहीं था जितना उसने सोचा था। एक जोरदार भूकंप ने सभी को डरा दिया। हालांकि अभी कोई खतरा नहीं था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शेल्टर कब तक टिकेगा। कुछ रिफ्यूजी गुफाओं या माइंस में छिपने को मजबूर थे। उनकी हालत अंदर रहने वालों से भी ज्यादा खतरनाक थी। कमांड सेंटर ने एक रेस्क्यू टीम भेजने का फैसला किया, लेकिन ठीक बाहर एक उल्कापिंड गिरा, जो तुरंत शेल्टर में घुस गया और उसे एक डरावनी मुसीबत में बदल दिया। हवा में रेडियो एक्टिव धूल भर गई और बचे हुए लोगों को बचने के लिए गैस मास्क पहनने पड़े। हालांकि हाई प्रेशर ग्राउंड वाटर ऊपर की ओर बढ़ गया, जिससे सतह पर कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। अब एकमात्र सुरक्षित जगह समुद्र था। सैकड़ों लोग ज़ॉम्बी की तरह भागे, लेकिन बदकिस्मती से बीच पर कुछ ही पूरी तरह से बंद लोहे की नावें थीं, जो सैकड़ों बचे हुए लोगों को रखने के लिए बहुत कम थीं। वे सीटों के लिए जोरदार लड़ाई करने लगे, जिससे नावें तुरंत पलट गईं। जब वे पानी में गिरे तब भी लड़ाई बंद नहीं हुई। हर कोई बचने का मौका चाहता था। जो लोग धीमे थे वे बस बाहर खड़े होकर मरने का इंतजार कर सकते थे। जो लोग नावों पर चढ़े थे उन्हें लगा कि वे आखिरकार सुरक्षित हैं, लेकिन अचानक समुद्र में 100 मीटर ऊंची लहर उठी। बीच पर बचे हुए लोग बेचैनी से पहाड़ की चोटी की ओर भागे, जबकि लोहे की नाव भी लहर से पलट गई। खुशकिस्मती से नाव का हल पूरी तरह से बंद था और मुश्किल से कोई बच पाया। कैप्टन ने तेजी से गहरे समुद्र में जाने की कोशिश की। जमीन से दूर होने के बाद वे आखिरकार अपने मास्क हटा सके और ताजी हवा में सांस ले सके। अब उनका काम बिना गंदगी वाली जमीन ढूंढना था, नहीं तो वे देर सवेर विशाल समुद्र में भूख से मर जाते। लेकिन लोहे की नाव अचानक खराब हो गई और आगे नहीं बढ़ सकी। बचे हुए लोग निराशा में डूब गए, यह सोचकर कि वे उस दिन समुद्र में मर जाएंगे। खुशकिस्मती से कैप्टन की कोशिशों से वे आखिरकार फिर से चल पड़े। जल्द ही घना अंधेरा छा गया। ऊपर देखने पर उन्होंने अनगिनत तारे देखे, लेकिन असल में वे कॉमेट के टुकड़े थे जो किसी भी पल धरती पर गिर सकते थे। एक दिन और एक रात चलने के बाद लोहे का जहाज फिर से रुक गया। इस बार कप्तान असहाय था, क्योंकि ईंधन समाप्त हो गया था। विशाल महासागर चींटी की तरह था, किसी को अपने जीवन की परवाह नहीं थी। हताशा में वे केवल धारा के साथ बह सकते थे। कई दिनों के बाद जहाज अचानक हिंसक रूप से हिल गया। हैच खोलने पर वे हर जगह डूबी हुई गगनचुंबी इमारतों को देखकर चौंक गए। शहर डूब गया था। कप्तान ने चप्पू पकड़े और हताश होकर लोहे के जहाज को चलाया। अंत में उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने। कांच के माध्यम से वे समुद्री पानी में डूबी इमारतों को देख सकते थे, लेकिन दुख की बात है कि वे पहले से ही खंडहर में बदल चुकी थीं। लोहे के जहाज से चिपके हुए कई बचे हुए लोग अधिक ऊंचाई तक
पहुंचने में कामयाब रहे। हालांकि वहां की स्थिति भी विकट थी। स्थानीय निवासियों ने बहुत पहले ही अपने घरों को छोड़ दिया था और संभवतः किसी गुफा में छिपे हुए थे। दूर दूर से यात्रा करके आए इन फंसे हुए लोगों के पास इस परित्यक्त शहर में भोजन की तलाश करने के अलावा कोई जगह नहीं थी। जो लोग बात नहीं मानते थे उन्हें वहीं मार दिया जाता था। जैसे ही रिफ्यूजी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अचानक अलार्म बजा। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। मुश्किल हालात में जॉन और उसकी पत्नी ने भागने के लिए एक कार रोकी, लेकिन ड्राइवर ने उनकी मुश्किल का फायदा उठाया और एक्स्ट्रा किराया मांगा। जॉन ने बिना मन के उसे अपनी घड़ी दे दी, जिसकी कीमत हजारों डॉलर थी। आखिरकार उन्हें एक लिफ्ट मिल गई। ड्राइवर ने गैस पेडल दबाया। तूफान के खिलाफ दौड़ते हुए जंगल में पहुंचकर ड्राइवर को अचानक आराम करने का मन हुआ। असल में वह एक और ट्रिप जोड़ना चाहता था। जॉन ने देखा कि जमीन थोड़ी हिल रही है। ऊपर देखने पर उसने देखा कि अनगिनत टुकड़े उनकी ओर आ रहे हैं। भागने में बहुत देर हो चुकी थी। बचने का एकमात्र तरीका पेड़ से चिपकना था। कुछ सेकंड बाद एक जोरदार शॉकवेव उठी, जिससे पेड़ से चिपके 2 आदमी लगभग गिर ही गए। फिर हजारों टुकड़े क्रूज मिसाइलों की तरह बरस पड़े और जमीन पर गिर पड़े। खतरा देखकर ड्राइवर ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड एक बहुत बड़ा उल्कापिंड उस पर गिरा, जिससे कार सैकड़ों मीटर दूर जा गिरी। कुछ मिनट बाद आखिरकार सब शांत हो गया। जॉन और उसके 2 साथी किस्मत से बच निकले। कार में वापस आकर जॉन ने अपनी घड़ी निकाली और अंदर बहुत सारा सामान पाया। ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर का लोगों को ठगने का इतिहास रहा है। यहाँ तक कि उसने बच्चों के बॉक्सिंग ग्लव्स भी ले लिए थे। फिर ग्रुप एक हॉस्पिटल पहुंचा, जहाँ कई बुजुर्ग लोग फंसे हुए थे और भाग नहीं पा रहे थे। हालांकि हवा की क्वालिटी बहुत खराब थी और वहाँ लंबे समय तक रहने से जान जा सकती थी। कुछ दिनों के बाद जॉन ने नया ठिकाना ढूंढने की तैयारी की। अचानक उस रात उन पर मुनाफा कमाने वालों के एक ग्रुप ने हमला कर दिया, जो इस मुसीबत से फायदा उठा रहे थे। एक भयंकर गोलीबारी के बाद एक और साथी खो गया। बचे हुए 3 लोग एक रेगिस्तान की ओर गाड़ी चलाकर गए, एक ऐसी जगह जो कभी हरी भरी घास का मैदान थी, लेकिन अब धूल से ढकी हुई। जॉन डरते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे आगे एक दर्जन कारें मिली। आगे एक गहरी खाई थी, जिससे उन्हें अपनी कार छोड़नी पड़ी। वे अपना सारा सामान नहीं ले जा सकते थे। घाटी पार करने का एकमात्र रास्ता एक टूटा फूटा सस्पेंशन पुल था, जिसके बीच में सिर्फ एक पतली रस्सी थी। ग्रुप ने सावधानी से दोनों तरफ पकड़कर पुल पार किया। अचानक आधे रास्ते में तेज हवा चली, जिससे पुल झुक गया। सावधान! औरतें डर के मारे चिल्लाईं। खुशकिस्मती से हवा जल्दी थम गई और ग्रुप राहत की सांस लेकर आखिरकार बीच में पहुंच गया। लेकिन हालात और भी खतरनाक हो गए, क्योंकि सीढ़ियों से बने पुल में कोई रेलिंग नहीं थी। उन्हें सैकड़ों मीटर गहरी घाटी को रेंग कर पार करना पड़ा। सबसे बुरी बात यह थी कि उनके बगल की चट्टान गिरने लगी थी। बचे हुए लोग समय के खिलाफ दौड़ रहे थे, बेताब होकर दूसरी तरफ चढ़ रहे थे। अचानक उनके पीछे की रस्सी एक झटके से टूट गई और वे तीनों झील में गिर गए। जॉन जिस पुल पर था वह भी हिलने लगा। उनमें से एक जवान आदमी डर के मारे कांप रहा था। पहले से ही कमजोर पुल और भी खतरनाक हो गया और वह फिसल गया, जिससे एक और जान चली गई। एक चेन रिएक्शन हुआ, पूरा पुल घाटी में गिर गया और बचा हुआ आखिरी हिस्सा जोर जोर से हिलने लगा। बेटे का निचला शरीर पूरी तरह से खुला हुआ था और बहुत खतरे में था। जॉन और उसकी पत्नी ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और बहुत कोशिश करके आखिरकार अपने बेटे को वापस ऊपर खींच लिया। वे तीनों पुल को कसकर पकड़े रहे और चढ़ते रहे। आखिरकार वे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन आगे एक बहुत बड़ा सिंखोल मिला। अंदर के उल्का पिंडों को उनमें ज्यादा सोने की होने के कारण पहले ही हटा दिया गया था। जैसे ही वे उतरे, उन्हें एक हथियार बंद ग्रुप ले गया। तभी उनके सामने बंदूक लिए एक आदमी आ गया। जॉन ने जल्दी से अपने हाथ उठाए, अपना और अपने साथियों का परिचय दिया और उनका मकसद बताया। हैरानी की बात है कि उस आदमी ने अपना हथियार नीचे किया और उन्हें अपने सीक्रेट बेस पर ले गया। वे उत्तरी फ्रांस के एक शहर में पहुंच गए थे। उस आदमी ने बेस पर 3 अजनबियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह सुनकर कि वे अपनी पसंदीदा जगह ढूंढना चाहते हैं, उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, वह जगह सच में है जिसे क्रेटर कहते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल है। अलग अलग ग्रुप की सेनाओं के बचे हुए लोग लगातार लड़ रहे हैं, जिससे मेनलैंड से पार करना नामुमकिन हो गया है। हालांकि अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट रास्ता बता सकता हूँ। उस आदमी ने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और जॉन को दे दी। ये फोटो उनका पास था। इसे चेक पॉइंट अफसर को देने से रास्ता आसान हो जाता, जिससे चीजें ज्यादा सुरक्षित हो जाती। फिर उस आदमी ने जॉन से अपनी बेटी कैमिली को भी साथ लाने को कहा, क्योंकि सिर्फ वहीं उनका दोबारा जन्म हो सकता था। एना तुरंत मान गई। ग्रुप ने अपनी कार में अपना सफर जारी रखा, लेकिन जॉन की खांसी और बिगड़ गई। उन्हें आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई, लेकिन जैसे ही वे रुके, अचानक उनका सामना एक हथियार बंद ग्रुप से हुआ, जिसने उन पर अपने हथियार तान दिए। एक सैनिक चिल्लाया, हर जगह लैंडमाइन है, तुम लकी हो कि तुम यहाँ तक पहुँच गए। कैमिली ने फ्रेंच में उनका मकसद समझाया और सैनिक ने अपनी सावधानी कम कर दी। उस रात उन्होंने सबसे मुश्किल चेक पॉइंट से निकलने में उनकी मदद करने का भी फैसला किया। सैनिक ने कहा, यह जगह क्रेटर तक जाने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन यह सुबह से रात तक लड़ाई का मैदान रहा है। लड़ाई कभी नहीं रुकी। उस रात एक सैनिक 4 आदमियों को कांटेदार तार से होते हुए लड़ाई के मैदान के किनारे तक ले गया। चारों तरफ गोलियां चल रही थीं, पास में गोले फट रहे थे और हर जगह मिट्टी और कंकड़ उड़ रहे थे। आदमी झुके हुए सैनिक के ठीक पीछे चल रहे थे। गोलियां ऊपर से सीटी बजा रही थीं। हर सेकंड उन्हें ग्रेनेड से लगने का खतरा था। जॉन ने नाथन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। एना उसके ठीक पीछे चल रही थी और कैमिली दांत पीसती हुई चुपचाप खड़ी रही। वे एक क्रेटर से गुजरे, कई लाशों के चारों ओर से गुजरे और आखिर में एक काफी सुरक्षित जगह पर पहुंचे। सैनिक ने हाँफते हुए कहा, चलते रहो और तुम्हें फोटो में दिख रहा ऑफिसर मिल जाएगा, वह तुम्हें गाइड कर सकता है। जॉन ने उसे धन्यवाद दिया और सुबह होने तक अंधेरे में चलते रहे। आखिरकार उन्हें ऑफिसर का कैंप मिल गया। आगे पहाड़ पार करने पर क्रेटर पहुंचना चाहिए, लेकिन कैंप पहुंचने और ऑफिसर
के बारे में पूछने पर उन्हें पता चला कि वह लड़ाई में मारा गया था। जॉन के पास कैंप के ऑफिसर को ढूंढने और रहम की भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऑफिसर ने यह सुनकर कि जॉन मरने वाला है उस पर दया की और पास में एक बस की ओर इशारा किया जो उन्हें क्रेटर तक ले जाएगी। जॉन ने बहुत कुछ सहा था। वह अपने बचे हुए सालों में बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसकी पत्नी और बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी, लेकिन आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा था। अचानक जैसे ही कार आगे बढ़ी, एक धमाका हुआ। गार्ड बाहर भागे और लुटेरों का सीधा सामना किया, लेकिन वे तुरंत मारे गए। दूसरे लुटेरे आगे बढ़े और सबको कार से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगे। जॉन ने एना का हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, तुम्हें हमारे बेटे को क्रेटर तक पहुंचाना होगा। तुरंत कार के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे पैसेंजर्स ने कंधे से कंधा मिलाकर एक लुटेरे को काबू में कर लिया। इस अफरा तफरी में कार के अंदर से 2 गोलियां चली। कुछ देर बाद जॉन ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। एना ने तुरंत राहत की सांस ली, लेकिन जॉन को चलने में मुश्किल हो रही थी। उसने अपना हाथ हटाया और सबने देखा कि उसके पेट में गोली लगी है, खून बह रहा है। जॉन ने दांत पीसते हुए कहा, मैं अभी भी टिक सकता हूँ। एना जल्दी से ड्राइवर की सीट पर भागी, कार स्टार्ट की और क्रेटर की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर चलाने के बाद कार आगे नहीं जा सकी। उन्हें बाहर निकलना पड़ा। कई लोगों ने जॉन को पहाड़ पर चढ़ने में मदद की। वे बहुत देर तक चले, आखिर में चोटी पर पहुंचे। उनके सामने क्रेटर था, एक रौनक वाली जगह, हरियाली से भरी हुई। झील का साफ पानी धूप में चमक रहा था, जैसे यह मुसीबत कभी हुई ही न हो। वे चारों मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। तभी जॉन और टिक नहीं सका और गिर पड़ा।